नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही उन्होंने ऐसा शो कर दिया जिससे लग रहा है कि शायद जेल के अंदर रहने से उनकी बुद्धि को कुछ हो गया है। उन्होंने जेल से बाहर आते ही कहा कि राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता हैं और देश में जो सरकार है वो उसको उखाड़ फेंकेंगे। अब इस बयान को सुनकर पूरे देश के लोग हंस रहे हैं कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू, आपको यदि बड़ाई करनी थी तो बड़ाई कितनी भी कर देते, लेकिन आप राहुल गांधी को ऐसा नेता कह रहे हो जो मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तो भाई जरा हालातों पर नजर तो मार ही लेते। पढ़े लिखे थे, समाचार आपको जेल में मिलते ही रहते होंगे। क्या वो ऐसा मान रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है? जिनको बोलने का नहीं पता, जिनको कुछ काम कैसे करते हैं वो नहीं पता, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी हाल ही में उनकी सदस्यता रद्द हुई, एक कार्यकर्ता उनके पीछे नहीं आया और आप कह रहे हो कि वो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी रोड रेज के केस में जेल के अंदर बंद थे। 1988 का एक रोड रेज का मामला था और उनको उस मामले में 10 महीने से सजा मिली थी। कुछ समय पहले ही छूट गए हैं, मई में उनकी सजा पूरी होनी थी। लेकिन अच्छा आचरण ऐसा पंजाब की जेल में है कि भाई अगर आप अच्छा आचरण करते हैं तो उसके कारण आपकी सजा जो है कम हो जाती है और संडे की जो छुट्टी मिलती है कैदियों को, उन्होंने कहते हैं कि उसमें भी काम किया, इसके कारण वो भी दिन घट गए। तो कुल मिलाकर के ये जो रिहाई हुई है, इसके बाद ढोल नगाड़ों से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, लड्डू बांटे। सवाल यह है कि वो जो नवजोत सिंह सिद्धू जेल में गए थे, वो गए क्यों थे? वो कह रहे हैं कि साहब धारा 323 में लोग बाग 1 हफ्ते में जमानत पा जाते हैं, मैं तो जो है 1 साल गया, मैं तो संविधान को मानता हूं। भाई आप संविधान को मानते हो तो आपके खिलाफ जो केस हुआ है कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है बड़ा देश के लिए कुछ क्रांतिकारी काम किया था और इसके कारण आपको जज साहब ने जेल भेज दिया। कोई अन्याय तो जज साहब करते नहीं है। आपने एक बुजुर्ग की हत्या की जिम्मेदारी है भाई, उसकी मृत्यु हुई, किस कारण हुई? हार्ट अटैक आया, लेकिन कारण आपका गार्ड था और आपके गार्ड के कारण डराने धमकाने धक्का मुक्की करने का जो आरोप लगा, अब वो उसमें आप गाड़ी में बैठे हुए थे, आपके ऊपर तो ये आरोप था, आपका गार्ड था। अब ये सब चीजें जिरह की नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के कोई ऐसा तो काम आप करके नहीं गए कि आपने कोई बड़ा हित का काम किया था और उसके कारण आपको सजा हो गई। देशभक्ति का कोई काम करा था, भाई ढोल नगाड़े से स्वागत करो। जेल से छूटा हुआ आदमी, अब जेल में कौन जाता है? अपराधी। अपराध सिद्ध हुआ, उसके बाद जेल गए और सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा था कि सिद्धू दोषी है और एक अपराधी आदमी जेल से बाहर आता है तो उसका ऐसा फूल माला और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आए। ये कुछ कल्चर हो गया है राजनीतिक दलों का कि आप बड़ा बड़ा घोटाला करो और घोटाले में यदि आपको जेल में डाल दिया जाता है, जमानत पे छूट के आ रहे हो तो ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है। ऐसा सेलिब्रेट करते हैं दुनिया को ये बताने के लिए कि जैसे बहुत महान काम करके आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप जेल से बाहर आए वो तो ठीक है, लेकिन अब इससे पंजाब की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल से बाहर आते ही भगवंत मान को अखबारी सीएम कह दिया और उन्होंने कहा कि ये केवल अखबारी सीएम है जो अखबार तक सीमित है। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पंजाब के सीएम हैं, रोज अखबार में बड़े बड़े 1 पेज के पूरे पेज के विज्ञापन देते हैं, हकीकत कुछ होती नहीं है। और पंजाब के अंदर जो हालात हो रहे हैं उसके कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग एक्टिव हो गए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का जो बयान है, बड़ा ताज्जुब है कि वो बयान वो केंद्र के विरोध में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो सरकार है संविधान के विरुद्ध चल रही है। अब उनको राजनीति, इसका मतलब साफ साफ हो गया है कि उनको राजनीति पंजाब में नहीं करनी। पंजाब का अध्यक्ष पद तो उन्होंने जरहबाजी कलहबाजी में छोड़ने की बात भी हुई थी। तो अब लग रहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की टीम में एक प्रमुख चेहरा होंगे और इसी बयानबाजी में, जिस तरह की वो राहुल गांधी के बड़ाई में कसीदे कर रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ा क्रांति का नाम है, राहुल गांधी क्रांतिकारी नेता है, उससे लग ही रहा है
कि ये चापलूसी बटरिंग जो की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि उनको कोई बड़ा सा पद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिल जाए। और कांग्रेस के पास तो जगह ही जगह बची है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो मोदी का मुकाबला कर सके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो लोग हैं, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो जिसके नाम पे वोट मिल सके। जिन राज्यों में सरकारें गई हमने देख ही लिया। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक चुनाव के जस्ट पहले ये सब हुआ है, तो वहां कोई आधार है नहीं। लेकिन हाँ, चुटकुले सुनाने में माहिर हैं, शेर और शायरी में माहिर हैं, कुछ लोगों का मनोरंजन कर देते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी की सभाओं में वो जरूर आपको अब आगे आने वाले दिनों में चुटकुला सुनाते हुए, शायरी सुनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से उन्होंने क्रांतिकारी नेता और एक क्रांति का नाम बता दिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो भैया आप पंजाब में हैं, पंजाब की राजनीति करते हैं, तो पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब की सरकार को आप उखाड़ने की बात करते हो? नहीं, आप मतलब पंजाब की राजनीति कर रहे हो, पंजाब में रहते हो, पंजाब के हालात देख रहे हो कि पंजाब में किस तरह से जगह जगह नशा फैल रहा है। वहां जिस तरह से अमृतपाल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है, जिसके ऊपर यह आरोप है, बाकायदा वो सबूत मिले हैं कि वो खालिस्तान बनाना चाहता था, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जेल में लगातार उनसे कांग्रेस के नेता संपर्क में थे, कई प्रधान मिले उनसे, और लगातार जो मिलते हुए नेता थे, कांग्रेस ने तो उनकी कभी कोई कदर करी नहीं। जिस राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं, राहुल गांधी एक भी बार उनसे क्या जेल में मिलने के लिए गए? क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए जेल में गया? उत्तर है ना। आपसे कोई बड़ा नेता जेल में मिलने नहीं गया। राहुल गांधी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। और मिलने कौन गया? मिलने गया हालांकि कांग्रेसी नेता हैं मनप्रीत सिंह बादल, उस टाइम तो कांग्रेस में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू से यदि कोई गया मिलने तो मनप्रीत सिंह बादल, और वो आज बीजेपी में है। और ये जेल से बाहर आके कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक क्रांति का नाम है। इसी को तो कहते हैं कि आप जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अभी जेल रह के आए, अभी बुद्धि नहीं आई। बुद्धि आ गई होती, समझ आ गई होती राजनीति की, तो कम से कम आप मौन ही रह जाते। जरूरी तो नहीं है कि आप राजनीति ही करें। आप तो पूर्व क्रिकेटर रहे हो, कॉमेडियन रहे हो, बड़ा टीवी शो आपने चलाया है कपिल शर्मा के साथ मिलकर के, कुछ वैसा काम कर लेते। लेकिन आपको राजनीति भी करनी है और ऐसे दल के साथ करनी है जिसके ऊपर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। गंभीर आरोप आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस करती रही, वो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर के अभी तक जिस तरह के कारनामे उसने किए हैं, चीन से समझौते किए हैं। अब तो आईबी की रिपोर्ट आने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर पैनी नजर हमारी गुप्तचर एजेंसियों की थी, और उसमें कुछ देश विरोधी एक्टिविटी के कारण इनको वॉच किया गया। और कई देश ऐसे थे जहां राहुल गांधी गए, जहां भारत के लिए दुश्मन बसते हैं। उनसे मुलाकात और उनसे कुछ समझौते की बात कुछ गुप्तचर एजेंसियों के हाथ लगी है। आने वाले दिनों में वो खुलासा होगा। तो ये जो कांग्रेस के पीछे लोग लगे हुए हैं, राहुल गांधी की शान में जो कसीदे पढ़ रहे हैं, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और ये सब देखेंगे। लेकिन इसीलिए आपको बता दूं, राहुल गांधी भी ये बात जानते होंगे कि मैं जिन जिन लोगों से विदेशों में जाके मिला हूं, मेरी एक दिन पोल पट्टी खुलेगी तो उसके पहले ही सीबीआई, आईबी, इन सब पे आरोप लगा दो कि साहब ये तो बेकार है। भारत की सीबीआई बेकार, ईडी बेकार, यहां तक कि कोर्ट बेकार, क्योंकि जिस दिन गुप्तचर विभाग की पोल खुलेगी उस दिन कोर्ट में केस भी चल सकता है, कोर्ट से सजा भी हो सकती है। तो पहले ही कह दो साजिश हुई है। जो अशोक गहलोत सीएम है राजस्थान के, उनके आप बयान देखिए। जो मोदी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी है, उसका अपमान करने पर जो इनको 2 साल की सूरत कोर्ट ने सजा दी, जिसके कारण इनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई, उसमें अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? यह एक साजिश है, राहुल गांधी को फंसाया गया है। अरे भैया, राहुल गांधी को किसने कहा था कि तुम मोदी कम्युनिटी को चोर बोलो? ये बीजेपी वालों ने मुंह में डाला था क्या? तो इस तरह के नेता कांग्रेस में इकट्ठे हैं
जो चाटुकार और चापलूस नेता हैं, और वो ये इसी चक्कर में रहते हैं कि बस किसी तरह कांग्रेस का एक पद मिल जाए, बड़ा पद उनको मिल जाए। तो देखते हैं, अब ये अपने सिद्धू भी, नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी चक्कर में लगे हैं। अब अगले 1-2 दिन में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी में तो नियम है कि गांधी परिवार की जितनी चाटुकार चापलूसी कोई करता है उसको उतना ही बड़ी पोस्ट मिलती है। यहां एक कंडीशन और है कि मोदी को जितनी गाली कोई देगा, आरएसएस को कोई जितनी गाली देगा, हिंदू को जो अपमानित करेगा उसको बड़ी पोस्ट जरूर दी जाती है। अब देखते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू मोदी जी को टारगेट करना, संघ को बदनाम करना, हिंदुओं को उल्टा सीधा कहना, क्या ये करते हैं कि नहीं। बड़ी पोस्ट मिलने की जो कंडीशन है वो तो मैंने बता ही दी है। अब देखना होगा सिद्धू का भविष्य क्या होने वाला है। वंदे मातरम।